DJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज, आपका स्वागत है आरजे क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, आज हम फिर से अपने ही टॉपिक पर वापस आते हैं। आज रीजनिंग की अगली क्लास देखते हैं। आज हम रीजनिंग में क्या देखेंगे? रक्त संबंधी परीक्षा। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर हम इसका पहला पार्ट देख लेंगे, सिंपल से क्वेश्चंस। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे जो संकेतों के द्वारा निकाले जाते हैं, जो संबंध होता है संकेतों के द्वारा रिलेशन निकाला जाता है, संबंध निकाला जाता है। संकेत होंगे, फिर क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे हम दूसरे अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं, सिंपल से पहले समझ लेते हैं, बेसिक से समझ लेते हैं। ठीक है, हम देख लेंगे एक दो तरीके। यहाँ पर सबसे पहले तरीका देख लेते हैं। ऐसा होता है कि रिलेशन, रिश्ता, नाता सभी को पता होता है कौन किसका क्या रिलेशन है, किसका क्या रिश्ता है, लेकिन यहाँ पर घुमाकर क्वेश्चन दिया रहता है और उसको राइट आंसर में निकालना होता है। यहाँ पर ऐसा होगा कि हम एक सिंपल साधारण तरीके से देखेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन पेपर में सिर्फ आंसर टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा तरीका ऐसा है कि वहाँ पर हम अगर निकालें तो पीढ़ी जो नहीं होती, पहली पीढ़ी ऊपर रखेंगे, उसके बाद फिर जो दूसरी पीढ़ी होगी उसको नीचे रखेंगे, और जो मेल होगा, जो पुरुष होगा, उसको हम प्लस से दर्शाएंगे, फीमेल होगा, जो महिला होगी, उसको हम माइनस से दर्शाएंगे। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। बट हमें करना क्या है, हमको सिर्फ आंसर चाहिए। हमको क्वेश्चन पेपर में सिर्फ हमको आंसर टिक करना है। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से, आसानी से बहुत ही कायदे देखते हैं। बिल्कुल साधारण सिंपल तरीका। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है ए बी और सी का भाई है। ठीक है, डी सी की माँ है, ई ए का पिता है, और ये कह रहा है कि इतना होने के बाद भी इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। इसको पहले हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कैसे बनाना है। और इसमें और भी एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, जैसे कि जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें जिसका संबंध इससे पूछेगा वही बताना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बी जो है वो सी का क्या है, भाई है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर बी सी का भाई है, और ये जो सी है ये इसकी बी की बहन है। ठीक, बी सी का भाई और सी बी की बहन है। ये दोनों आपस में तो भाई बहन है, लेकिन अगर हमको वहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछेगा, जो क्वेश्चन में पूछेगा बी सी का कौन है, तो बी सी का भाई है। ठीक है, बी का संबंध अगर सी से पूछेगा तो बी का ही संबंध बताना है। सी का संबंध अगर पूछे बी से क्या है, तो सी बी की बहन है। ठीक है, जिसका जो संबंध पूछेगा हमको वही देखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जिसका पूछेगा हमें वही बताना है। देखिए, ए जो है बी और सी का भाई है। जो ए है वो बी का भी भाई है और सी का भी भाई है। ठीक है, ए बी और सी का भाई है। ए जो है बी का भी भाई है और सी का भाई है। ए बी और सी का भाई है। डी सी की माँ है। जो डी है वो सी की माँ है। ठीक है, सी की माँ डी है, डी सी की माँ है। ई ए का पिता है। जो ई है, यहाँ देखते हैं, जो ई है वो ए का पिता है। ठीक है, ए का पिता। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ए है ये बी और सी का भाई है, तो यानी कि ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए आपस में। ठीक है, ए जो है बी और सी का भाई है, और ये जो डी है ये सी की माँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्लियर है कि जो ए है ये भाई है, यानी कि ये मेल में आ जाएगा, यानी कि पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इनका क्लियर नहीं। ठीक, इनका क्लियर नहीं, ये क्या बोलते हैं इनको, ये लड़का है कि लड़की है, क्लियर नहीं है। मतलब मेल है या फीमेल है, नहीं क्लियर। इसका भी नहीं क्लियर है, मेल है या फीमेल है, नहीं क्लियर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जो ये ए है ये बी सी का भाई है, और जो ये डी है ये सी की माँ है। जब डी सी की माँ है तो ए की भी माँ होगी और बी की भी माँ होगी, क्योंकि ये सब तीनों आपस में भाई बहन है। ठीक, और इधर जब ये ई ए का जो है पिता है तो बी का भी पिता होगा और सी का भी पिता होगा, क्योंकि ये सब आपस में भाई बहन है। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ठीक है, पति पत्नी होंगे, और ये दोनों इन तीनों भाई बहन के माता पिता हैं। अब इनमें से देखिए सही कौन सा नहीं है। ठीक, अब देखिए, पहला ऑप्शन हमारा ई बी का पिता है। देखिए, क्या ई बी का पिता है? बिल्कुल है। जब ए का पिता है तो बी का पिता है, क्योंकि जब ये तीनों भाई बहन है, तो ये वाला भी सही। ई डी का पति है। क्या ई डी का पति है? बिल्कुल पति है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर भी है कि ई जो है इसका पिता है, तो पिता है तो ये इसका पति हो गया। यहाँ पर डी माँ है, यहाँ पर जेंट्स लेडीज भी क्लियर है, तो ये भी सही हो गया। ए डी का पुत्र है। ए डी का पुत्र, ये भी क्लियर, क्योंकि ये जब भाई है तो लड़का हुआ, लड़का है तो पुत्र है, ये भी क्लियर।
बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र हमने पहले यहाँ पर कहा, इसका क्लियर नहीं है, पुत्र है कि पुत्री है, क्लियर नहीं है। ये पुत्र है या पुत्री है, ये यहाँ पर अगर ऑप्शन होता पुत्र या पुत्री तो क्लियर है, लेकिन पुत्र कह रहा है तो यहाँ पर क्लियर ही नहीं, तो ये वाला हम गलत मान लेते हैं। अगला देखते हैं, डी ए की माँ है, तो यहाँ पर देखिए क्या डी ए की माँ है, बिल्कुल है, जब सी की है तो ए की भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया राइट आंसर हमारा, फोर्थ वाला ऑप्शन फोर्थ, बी ई का पुत्र, ये क्लियर नहीं है, ये हमारा इसमें से गलत है, तो वही तो छाटना कौन सा सत्य नहीं है, तो कौन सा चौथा जो ऑप्शन है वो सत्य नहीं है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फोर। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो औरत का पुरुष से क्या संबंध है, तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते पहले। एक पुरुष ने, किसने कहा, पुरुष ने कहा, पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर, ये इसके पुत्र की तस्वीर है, तस्वीर है ये, ठीक है, तस्वीर की ओर एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा, एक औरत से कहा, उसकी माँ, जिससे कहेगा उसी के नीचे हम लिखेंगे, अगर मेरी कहता तो इसके नीचे लिखते, उसकी कहता तो उसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसकी माँ, यानी कि इसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ, उसकी माँ तुम्हारी माँ की, यानी कि जो औरत है जिसे कह रहा है, ठीक है, जो औरत है जिसे कह रहा है तुम्हारी माँ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसकी माँ, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो ये जो इसकी माँ है और इसकी माँ इकलौती पुत्री है। अब यहाँ पर देखिए ये औरत है और इसकी ये माँ है, और ये भी जो है ये इसकी माँ, इसकी इकलौती पुत्री, यानी कि इसकी माँ की इसकी इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री। अब देखिए ये जो पुत्र है इसकी जो माँ है, इस पुत्र की माँ इसकी माँ की इकलौती पुत्री है, कौन, इस औरत की, ठीक है। फिर से देखें यहाँ पर कह रहा है कि एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर को इंगित करते हुए एक औरत से कहा, इसे कहा इसकी जो माँ है, इसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो जब इसकी ये माँ है तो ये इकलौती पुत्री तो हो ही गई, क्योंकि ये इसकी माँ है और इसकी जो माँ है इसकी इकलौती पुत्री है और ये इसकी माँ है। तो इसका मतलब, जब इकलौती का मतलब एक अकेला होता है, इकलौता पुत्र तो एक अकेला, इकलौती पुत्री तो एक अकेली। तो यहाँ पर ये बात इस औरत की स्वयं की कर रहा है, ठीक है, ये स्वयं यही औरत हो गई। तो ये जो पुत्र की ये जो माँ है ये यही औरत है, ठीक है। तो ये पुत्र की माँ हो गई और ये इसकी माँ है। पूछ क्या रहा है, औरत का पुरुष से क्या संबंध है, तो औरत पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, जब ये औरत पुत्र की माँ है तो ये पुरुष की क्या होगी, पत्नी होगी, क्योंकि ये पुरुष का ये पुत्र है। ये देखो एक पुरुष ने अपने पुत्र की ओर तस्वीर की ओर इशारा किया, तो ये पुत्र की जो ये माँ है, पुत्र की माँ और ये पुत्र का पिता है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3। औरत का पुरुष से क्या संबंध है, औरत पुरुष की क्या है, पत्नी है। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑप्शन में अगर पति पत्नी दोनों होता तो कन्फ्यूजन हो जाती, ऑप्शन में खैर चलो ठीक अच्छी बात है कि पति नहीं है। अब यहाँ पर देखो औरत का पुरुष से क्या संबंध है, औरत पुरुष की पत्नी है। अगर पूछता कि पुरुष का औरत से क्या संबंध है, तो पुरुष औरत का पति है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया हो। फिर से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एम एन का भाई है, ठीक है, एम एन का भाई है, तो एम भाई है किसका, एन का, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, बी भी एन का भाई है, ये भाई है, ठीक है। एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई है, एम डी का भाई है, यहाँ पर लिख लेते हैं, एम डी का भाई है, एम ही डी का भाई, एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है। जो ये एन है ये डी का भाई नहीं है, ठीक है, एन जो है ये डी का भाई नहीं है, यानी कि ये प्लस, यानी कि पुरुष नहीं है, ठीक, भाई नहीं है। तो एन डी से किस प्रकार संबंधित है, एन डी से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर एन का संबंध पूछ रहा है, एन डी का भाई नहीं है, लेकिन एन डी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर इसका हम यहाँ पर तो क्लियर हो गया, कह रहा है कि एन डी का भाई नहीं है, लेकिन आपस में भाई बहन तो हैं, ये आपस में भाई बहन तो हैं, ये तो क्लियर हो रहा है यहाँ से कि आपस में भाई बहन है। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर ये भाई नहीं है, यानी कि भाई नहीं है, यानी कि ये मेल नहीं है या पुरुष नहीं है। तो ये
फीमेल हो सकती है, यहाँ पर क्लियर है कि ये फीमेल है या इसकी बहन है, लेकिन डी का तो यहाँ पर क्लियर नहीं। यहाँ पर पूछ तो सिर्फ एन का रहा तो हम आंसर निकाल सकते हैं। एन डी से किस प्रकार संबंधित है, तो एन डी की बहन है, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है एन का संबंध पूछ रहा है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी यहीं पर ये कहता है कि डी का एन से क्या संबंध है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है डी का एन से क्या संबंध है, तो आंसर हमारा क्या आता है, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं था ना डी कौन है, डी कौन सा है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि एन डी से किस प्रकार संबंधित, तो एन डी की बहन है, क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि ये भाई नहीं है तो बहन हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि एन डी की बहन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, ठीक है, किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, इसको हम यहाँ पर किसी को बना लेते हैं। किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, ठीक है, किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा वह मेरे पिता की बहन है। मतलब इन्होंने जिसकी तरफ इशारा किया है उसी से कहा है। यानी कि मान लो कि हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमने कहा कि मैंने कहा किसी की ओर इशारा करते हुए, और जिस किसी की ओर इशारा कर रहे हैं वो इसी की ओर है। किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा वह मेरे पिता की, जिसको कहेगा उसी के नीचे बनाएंगे मेरे पिता की, तो पिता की, मेरे पिता की, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ये, मेरे पिता की, वह मेरे पिता की बहन है, वह मेरे पिता की बहन है। तो मेरे पिता की बहन कौन है, ये इसकी तरफ इशारा किया ना, वह मेरे पिता की बहन है, ठीक, किसी की जो बात कर रहे हैं। और वह एकमात्र पुत्री है, यानी कि ये जो है इकलौती पुत्री है, ठीक। तो मेरे पिता के कुल कितने बच्चे थे। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है, तो ये इसकी बहन है। यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पिता के कितने बच्चे हैं, सिर्फ यहाँ पर इकलौती बहन की बात कर रहा है, इकलौती पुत्री की बात कर रहा है। मतलब इनके पिता की इकलौती पुत्री है यानी कि एक बहन है, और इसकी बहन है, यानी कि उनकी जब एक इकलौती पुत्री है, इनके पिता की इकलौती पुत्री, तो इसकी इकलौती बहन भी हुई। लेकिन यहाँ पर इसने ये नहीं कहा है कि इकलौता पुत्र ही हूँ मैं। जो ये मैंने कह रहा है ये इकलौता पुत्र ही हूँ मैं, ये नहीं कहा इसने। जब इकलौता पुत्र लगाएगा तभी हम एक मानेंगे उसको। यहाँ पर इसने ये नहीं कहा कि मैं इकलौता पुत्र हूँ, इकलौती बहन है वो। ये इसके भाई 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या राइट आंसर करें, कह रहे हैं मेरे पिता के कुल कितने बच्चे थे, 2 बेटे, 1 बेटी, 1 बेटी और 1 बेटा, तय नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर पता ही नहीं है कि कितने भाई बहन है। यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों को दिखाया है, इकलौती बहन है, लेकिन भाइयों का पता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर तय नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, कायदे से देखिए, यहाँ पर क्लियर हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर x और y दोनों बच्चे हैं, x और y दोनों बच्चे हैं। यदि z x का पिता है, यहाँ पर फिर से बनाते हैं, x और y दोनों बच्चे हैं, z x का पिता है। ये कह रहे हैं कि z x का पिता है, इसका भी, जब z x का पिता है तो y का भी पिता होगा, क्योंकि ये दोनों बच्चे हैं। यदि z x का पिता है परंतु y z का पुत्र नहीं है, y जो है वो z का पुत्र नहीं है, तो इसका मतलब ये पुत्री होगी, क्योंकि जब इन बच्चे हैं, ठीक। तो कह रहा है कि x और y दोनों बच्चे हैं, x और y दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे हो गए, ये दोनों बच्चे हैं। यदि z x का पिता है परंतु y z का पुत्र नहीं है, तो y और z किस प्रकार संबंधित हैं, तो y और z किस प्रकार संबंधित हैं। अब यहाँ पर देखिए किसका संबंध पूछ रहा है, y और z का। तो हम पहले y का देखेंगे फिर z का। यहाँ ऑप्शन है पुत्री तथा पिता, बहन तथा भाई, भतीजे तथा चाचा, भांजे तथा मामा। तो यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया है कि ये इसका पुत्र नहीं है, तो क्या पुत्री होगा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर पुत्री है, ठीक। तो y का पूछ रहा ना, पहले तो y का देखेंगे पुत्री, फिर z का पूछ रहा तो z पिता। तो y और z किस प्रकार संबंधित है, पुत्री तथा पिता से संबंधित हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो विमल का स्त्री से क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए एक फोटो में स्त्री की ओर इंगित करते हुए, ये यहाँ पर फोटो है,
फोटो स्त्री की, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए किसने कहा? विमल ने कहा। किसने कहा? विमल ने। विमल ने इसकी ओर इंगित करते हुए कहा, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे दादाजी के, वह मेरे दादाजी के, यानी कि इनके दादाजी के, जिसका क्या है उसी के नीचे रखेंगे, वह मेरे दादाजी के, मेरे दादा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की, मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, इकलौते पुत्र, मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, यानी कि विमल के दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे? विमल के पिता ही तो होंगे, क्योंकि इकलौता जब कभी कहेगा तो एक ही रहेगा। जब ये विमल के दादा हैं और इनके इकलौता पुत्र है तो इकलौता पुत्र विमल के पिताजी। आगे देखिए, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, एकमात्र पुत्र की पुत्री, ये जो है ये एकमात्र पुत्र की पुत्री, यही जो स्त्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर हम जानते हैं आपको आ रहा होगा, हम जानते हैं आपने आंसर टिक भी कर दिया होगा। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ईजी है ना, इसलिए तो विमल के दादा के एकमात्र पुत्र विमल के पिताजी, विमल के पिताजी की पुत्री विमल की कौन हुई? बहन। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? कह रहा है कि विमल का स्त्री से क्या संबंध है, तो यहाँ पर हम विमल का स्त्री से संबंध देखेंगे तो विमल स्त्री का क्या होगा? भाई होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हम कर देंगे। या बस इसी में गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए हम करते क्या है, क्वेश्चन हमने देखा, फटाफट राइट आंसर देख लिया। अगर यहाँ पर भाई और चचेरा भाई, पिता चाचा दिया है, अगर यहाँ पर पिता की जगह बहन या चाचा की जगह बहन या फिर भाई बहन दोनों दिए होते तो कन्फ्यूजन हो जाती। ऑप्शन में यहाँ पर भाई है तो भाई टिक कर दिया, अगर भाई नंबर 1 पर भाई या नंबर 4 पर बहन दिया होता तो कन्फ्यूजन होती। लेकिन कन्फ्यूज हमें नहीं होना, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ डायरेक्टली दिखा रहा होता है कि हमको आंसर क्या करना है, इसलिए हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिसका संबंध पूछे हमको उसी का आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर विमल का स्त्री से संबंध पूछ रहा है, यानी कि रिलेशन भी ध्यान रखना होता है। तो विमल जो है स्त्री, ये जो स्त्री है ये विमल स्त्री का भाई है, लेकिन जो स्त्री है ये विमल की बहन है, इतना ध्यान रखना। अगर यहाँ पर कहता है कि स्त्री का विमल से क्या संबंध है तब बहन हो जाता है। ठीक है, तो स्त्री विमल की बहन है और विमल स्त्री का भाई है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें बताइएगा ज़रूर क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलेंगे आपको हम अगली बार अपनी नए टॉपिक के साथ। हाँ, नया टॉपिक क्या है? बस यही होगा, रक्त संबंधी परीक्षा ही ये टॉपिक होगा, लेकिन उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। ये पहला पार्ट है रक्त संबंधी परीक्षा का पार्ट 1। इसमें हमने बेसिक चीज़ें देख ली, रिश्ता नाता निकालना सीख लिया। अब दूसरे वीडियो में क्या देखेंगे हम? संकेतों के द्वारा, किस तरीके से संकेतों के द्वारा निकलता है रिश्ता नाता, वो भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।